Good morning, students. In today's class, we'll discuss about solution of sample paper. So the sample paper I have already sent to you. इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, एक प्रोबेबिलिटी का, जो डाउट्स की फॉर्म में आपने भेजे हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। वन इज क्वेश्चन नंबर 17। द क्वेश्चन इज एज वी नो गुड प्लानिंग कैन सेव एनर्जी, टाइम एंड मनी। ये इसका थियोरेटिकल पार्ट है। ए फार्मर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए सर्कुलर वेल एंड स्क्वायर गार्डन इन द फील्ड। तो कोई फील्ड है उसके पास, एक उसके अंदर वो सर्कुलर वेल बनाना चाहता है, स्क्वायर गार्डन बनाना चाहता है। इससे क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ही वांट टू कीप द सम ऑफ देयर पेरीमीटर 600 मीटर। तो सम ऑफ देयर पेरीमीटर 600 मीटर उसको रखनी है। तो इसमें 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1-2 आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें फॉर द गिवन कंडीशंस द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन एंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन, ये फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। फाइंड द नंबर विच एक्सीड इस स्क्वायर बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। तो सबसे पहले आई विल टेक दिस क्वेश्चन। तो इट्स क्वाइट सिंपल। देखिए क्या है, हम क्या करेंगे। पार्ट 1 में दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन बी आर मीटर एंड साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन इज एक्स मीटर। तो सम ऑफ एरिया क्या होगा, देखिए वो एस निकलवा रहा है। सम ऑफ एरिया क्या होगा आपका, तो हमें पता है सम ऑफ एरिया एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हो गया सर्कल का, और एक्स स्क्वायर एरिया हो गया स्क्वायर का। तो इन टर्म्स ऑफ आर निकलवा रहा है क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में। तो इन टर्म्स ऑफ आर निकालने के लिए उस क्वेश्चन को यदि हम केयरफुली पढ़े तो उसने क्या दिया हुआ है, जो स्क्वायर फील्ड है, गार्डन है, उसकी पेरीमीटर और जो सर्कुलर वेल है, उन दोनों की पेरीमीटर मिला के 600 मीटर है। तो देखिए ये 2 पाई आर तो आपकी सर्कल की पेरीमीटर होगी, जिसको सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, एंड 4x स्क्वायर की पेरीमीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड x दी हुई है इसमें। तो 4x इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड 2 पाई आर इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इन दोनों का सम 600 दिया हुआ है। तो हम इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ आर, क्योंकि वो टोटल एरिया निकलवाना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ आर क्वेश्चन के अंदर। तो सम ऑफ एरिया हो गया एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो आपने इन टर्म्स ऑफ आर निकाली है वो यहाँ पे रख दीजिए। ये आंसर है। आप ऑप्शंस में देखोगे तो वहां पे एक एरर है, ये बीच में 600 प्लस 2 पाई आर आ रहा है, पर ये माइनस ही आएगा, ये ध्यान रखना। अब आपको वो मैक्सिमम जब होगा ये, तो इन दैट केस सेकंड पार्ट में वो रेडियस फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में यदि रीड करता हूं तो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर वेल क्या होगी उस केस में। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर वेल निकालने के लिए इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पाई आर हो गया, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो पहले 2 इंटू 600 माइनस 2 पाई आर बाई 4 आएगा। देन आप 600 माइनस 2 पाई आर बाई 4 का करोगे, वो माइनस 2 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। सो दिस द डिफरेंशिएशन। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद एज वी नो इन केस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा दिस डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। तो डी एस अपॉन डी आर को मैंने 0 रख दिया, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे क्लियर मैंने दिखाया हुआ है। 2 एलसीएम ले लिया है और राइट साइड में 0 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे 2 0 के साथ चला जाएगा। और पाई इसमें ये आ गया आपका 4r माइनस 300 प्लस पाई आर इक्वल टू 0। 4r प्लस 300 प्लस पाई आर इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये बाई मिस्टेक रह गए, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है। ठीक है, दिस वन इज एक्चुअली पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यों आप देखेंगे इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 एलसीएम लेने के बाद 300 पाई माइनस ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इन सभी में से पाई थ्रू आउट हमने कॉमन ले लिया है। थ्रू आउट कॉमन लेने पे बच गया 4r माइनस 300 प्लस पाई आर इक्वल टू 0। तो इससे आएगा 4 प्लस पाई इंटू आर, आर की टर्म अलग कर ली, इक्वल टू 300।
तो r इज इक्वल टू 300 अपॉन 4 प्लस पाई। सो दिस इज वन ऑफ द आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आपको पता है कि वो कह रहा है d2s अपॉन dr2 क्या होगा मैक्सिमा के लिए, तो हम यहाँ पे d2s अपॉन dr2 कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको आपका ds बाई dr जो आया था, इसको फिर से आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। तो यहाँ से तो 2 पाई आ जाएगा और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए 300 का डेरिवेटिव तो 0 आया, पाई आर का पाई आया, ठीक है, और नेगेटिव साइन भी बाहर आएगा तो ये पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डेरिवेटिव हो गया फिर से जब हमने किया। इसमें पाई कॉमन ले लिया, ये देखिए ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है। d2s अपॉन dr2 सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब विल गेट मिनिमा। किस वैल्यू पे मिलेगी? जो हमने रेडियस की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी 300 अपॉन 4 प्लस पाई, उस पे आपको मिनिमा ऑब्टेन हो गया। अब साइड ऑफ स्क्वायर और निकलवा रहा है वो, ठीक है, ये हमने रेडियस ऑब्टेन कर ली। तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए एक रिलेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी, वो साइड ऑफ स्क्वायर और रेडियस के बीच का रिलेशन था। तो मिनिमा के केस में रेडियस की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है 300 अपॉन पाई प्लस 4। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आर की जगह आप 300 अपॉन पाई प्लस 4 रख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आर की जगह 300 अपॉन पाई प्लस 4 रख दिया है। एलसीएम एटसेट्रा लेने पे ये 600 अपॉन पाई प्लस 4 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस x की वैल्यू इस r की वैल्यू को देखने पे आपको क्लियर पता चलेगा कि x इक्वल टू 2r आ जाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन इन दैट फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और इसका लास्ट पार्ट है वो ये क्या कह रहा है, फाइंड नंबर विच एक्सीड्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर बाई मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। तो आपको एक ऐसी नंबर फाइंड करनी है जो उसके स्क्वायर से मैक्सिमम पॉसिबल नंबर से एक्सीड करती हो। ऑप्शंस दे रखे हैं हाफ, 2, 1 एंड 0। तो हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर उससे कम नहीं हो सकता। नंबर इन केस ऑफ इंटीजर कैन नॉट एक्सीड इट्स स्क्वायर। स्क्वायर ही एक्सीड करेगा, नंबर कभी एक्सीड नहीं करेगी। केवल फ्रैक्शंस के केस में स्क्वायर कैन एक्सीड इट्स नंबर। तो हाफ का स्क्वायर जो आएगा ना वो 1/4 आएगा, तो हाफ 1/4 से ग्रेटर है। बाकी सभी केसेस में जो स्क्वायर किसी भी नंबर का ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू नंबर। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर विच एक्सीड्स इस स्क्वायर। तो जितने भी इंटीजर दिए हुए हैं वो अपने स्क्वायर से एक्सीड नहीं कर सकते। तो इसमें ओनली वन फ्रैक्शन दिया हुआ है विच कैन एक्सीड इट्स स्क्वायर। देख लीजिए 1/2 है, उसका स्क्वायर 1/4 होगा। तो 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/4। सो दिस इज द आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस ये क्वेश्चन है। एकदम सिंपल ही है वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है सैंपल पेपर में, आप देखिए, इन ए ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय, सोनिया एंड इक्वल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए फॉर्म। दे प्रोसेस 50%, 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली एंड हैव एरर्स। मतलब जो वो कर रहे हैं, विनय एरर करता है 0.06, सेकेंड वन सोनिया 0.04 एंड थर्ड वन इक्वल 0.03। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट जो है वहां पे मैंने क्वेश्चन यहाँ नोट किए हुए हैं, आप सैंपल पेपर से भी ले सकते हैं। सैंपल पेपर में ये है, आपके पास है अवेलेबल तो ठीक है, नहीं भी अवेलेबल है तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया है, देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं उसने, दीज आर द क्वेश्चंस। तो मैं उनका सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, कैसे इनका सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट वन कहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एरर कमिटेड व्हेन सोनिया प्रोसेस्ड। मतलब आपको बताना है कि सोनिया ने जब प्रोसेस किया तो आप उसने एरर कमिट की। तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि सोनिया जब कोई भी प्रोसेस करती है तो एरर जो होगी उसके इसमें 0.04 होगी। सो दैट इज द ओनली आंसर। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड एंड कमिटेड। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया कि सोनिया ही प्रोसेस कर रही है एंड देन कमिट कर रही है। तो आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड
इनटू प्रोबेबिलिटी दैट सी कमिटेड एरर। तो सोनिया ने प्रोसेस किया, तो सोनिया के प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपका 20% मतलब 20/100 हो गया, और उसके एरर कमिट होने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों काम किए हैं उसने, मतलब प्रोसेस भी किया है, एरर भी किया है। यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वो आपका लाइक ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू पी ए ऑब्लिक बी। ठीक है, तो यहां पे आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, वो पी ए ऑब्लिक बी इंटू पी बी कर देंगे हम। तो पहले आप लोगे कि सोनिया ने उसको प्रोसेस किया इनटू उसने एरर भी कमिट की, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन में वो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ऑफ एरर निकलवा रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालिए कि एरर कमिट हुई है। तो इसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, आप एक एक करके लेंगे कि ऊपर ये केस किया था हमने कि सोनिया ने प्रोसेस किया है, उसी ने कमिट किया है एरर। तो हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस इनटू सी कमिटेड एरर। अब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में यही चीज हम तीनों केसेस में ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एरर को सपोज मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो पहला लिया विनय प्रोसेस्ड एंड ही कमिटेड एरर। पीवी मींस विनय प्रोसेस्ड, पीई ऑब्लिक वी मींस विनय कमिटेड एरर। ओके, ऐसे ही पी सोनिया प्रोसेस्ड एंड सी कमिटेड एरर। थर्ड वन इक्वल प्रोसेस एंड ही कमिटेड एरर। तो हमने क्या किया, विनय का ऑलरेडी 50% दे रखा है तो वो 0.5 हो गया, एंड कमिटेड एरर वो 0.06 हो गया। सोनिया प्रोसेस एंड सी कमिटेड एरर ये ऊपर वाले केस में भी किया था, तो सोनिया का 20% दे रखा है, पी ई ऑब्लिक एस 0.04 दे रखा है। ऐसे इक्वल प्रोसेस एंड कमिटेड एरर, इन सभी को आप ऐड कर देंगे वैल्यूज को, तो 0.047 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, इफ ए फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एरर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। तो ये आपका कंडीशनल बेस थ्योरम पे बेस्ड हो गया, बेस थ्योरम पे बेस्ड कि फॉर्म प्रोसेस हुआ है और वो एरर है उसके अंदर, मतलब ये इवेंट हो चुका है, उसके विनय के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ फॉर्म कमिटेड एंड हैव एरर, तो उसके विनय के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको एक्चुअली पी वी ऑब्लिक ई निकाला है हमने इसमें, पी वी ऑब्लिक ई की एरर ऑलरेडी हो चुकी है, पी वी ऑब्लिक ई हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ई ऑब्लिक भी ये गलत लिख दिया है, पी वी ऑब्लिक ई है, पी वी ऑब्लिक ई की एरर कमिट की है और विनर ने किया है। तो आपको पता है इट इज इक्वल टू होगा पी वी प्लस पी ई ऑब्लिक बी, मैं बेस थ्योरम लगा रहा हूँ, पी वी पी ई ऑब्लिक बी पी एस पी ई ऑब्लिक एस पी आई पी ई ऑब्लिक आई, वेयर पी वी हमने ले लिया कि विनय कर रहा है, पी एस हमने ले लिया कि सोनिया कर रही है, पी आई हमने ले लिया इक्वल कर रहा है। आप E1 E2 E3 इवेंट लेके भी कर सकते हो। तो पी वी ऑब्लिक ई का आपको पता है इट इज इक्वल टू पी वी इंटू पी ई ऑब्लिक बी आएगा, और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर भी चुके हैं। तो आपको सारी वैल्यूज इसमें पता है, पी वी पता है, पी ई ऑब्लिक वी पता है, तो उन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। डिनोमिनेटर को फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट में हम कैलकुलेट करके आए हैं, तो वही वैल्यू रख देंगे 0.047, और ऊपर न्यूमरेटर में सिंपली ये वैल्यू आएगी आपकी पी वी इंटू पी ई ऑब्लिक बी। तो इन दिस वे हमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये 0.030 डिवाइडेड बाई 0.047, ये एक्चुअली वो है कि एरर विनय ने कमिट की है, मगर क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट कमिटेड बाई विनय। तो विनय ने नहीं कमिट किया है, तो वो आपका ये दिस पार्ट को हम लिखेंगे पी वी बार ऑब्लिक ई, एरर कमिट हो गई और विनय ने नहीं किया, तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो ये आपका निकल के आया था। तो इन दिस वे इट इज 1 - 3 अपॉन 4.7, दैट इज 17/47 आ जाएगा। ये आपका वन ऑफ द ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ वन।
फिफ्थ वन में कह रहा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर एंड error E1, E2, E3 be the event that Vinay, Sonia and Iqbal process the form. The value of I is equal to 1 to 3 P E I oblique A आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं निकालना। P E I oblique A का मीनिंग ये है तीनों ने प्रोसेस किया है और एरर कमिट हो गई है, तो पी आई ऑब्लिक ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपका पता है कि एरर कमिट हुई है और तीनों की मिला के क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो 1 हो जाएगी, क्योंकि चौथा बंदा तो कोई है नहीं अवेलेबल वहां पे। तो एरर कमिट हो गई है और तीनों में से किसने की है ये आपको ऑप्शन दे दिया जाए। पी आई ऑब्लिक ए का मतलब है एरर कमिटेड बाई E1, एरर कमिटेड बाई E2 एंड एरर कमिटेड बाई E3। एरर हो ही चुकी है तो तीनों में से किसी न किसी ने तो कमिट किया ना, इसका मतलब 100% प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, क्योंकि 3 लोग उसको ट्राई कर रहे हैं और तीनों की एरर करने की प्रोबेबिलिटीज गिवन है आपको, और तीनों में से किसी ने भी एरर की हो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहे हो। तो जब एरर हो ही चुकी है तो इसका मतलब तो एरर 100% की है ना तीनों में से किसी न किसी ने। तो तीनों की मिलके एरर को करने की प्रोबेबिलिटी यदि एरर हो चुकी है तो 1 मानी जाएगी। आपसे ये पूछ रहा होता है कि क्वेश्चन में कि तीनों ने उसको किया है और एरर आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है, वो क्वेश्चन अलग हो जाता। यहाँ पे ये कह रहा है कि एरर हो चुकी है तो उनमें से तीनों में से किसी के भी करने की प्रोबेबिलिटी तो 100% होगी, क्योंकि एरर तो हुई है, इसका मतलब तीनों में से किसी न किसी ने करी होगी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस क्वेश्चन में इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपके दोनों क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लैरिफाई फॉर मी। थैंक यू।